वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये वीडियो कल मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया था पूरा का पूरा। और इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव और आपका क्या पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि यहाँ पर आई है और वी है और यू है और ही है और सी है और क्या है, इट है। ये आज आप लोगों का, उस दिन मैंने भी आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी। ये जो होगा वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो है वह सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। देखो यू और इसमें ये सारे के सारे जो हैं वह सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हैं, यहाँ तक पूरे के पूरे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरे पूरे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, जैसा कि मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था पिछली वाली वीडियो में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई आ जाता है, अवर आ जाता है, योर आ जाता है, हीज आ जाता है, हर और इट्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव की बात अगर होती है तो यहाँ पे मी, अश, यू, हिम, हर और क्या, इट आते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वह माइन होता है, अवर होता है, योर्स होता है, हिज होता है, हर्स होता है और बाकी इसका कोई भी प्रयोग नहीं है। इसी प्रकार से रिफ्लेक्सिव भी दिया हुआ है, ठीक है ना। सो ये वर्ड्स आप लोगों को रिमेंबर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन से आते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में जो होते हैं वह ये सारे के सारे फॉर्मेशन में आते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसकी बात कर दूं, समझ में बात आ रही है। इसके बाद अच्छा, ये पूरे पूरे नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहोगे टेलीग्राम चैनल पे तो आप लोगों को करियर पॉइंट 89 टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे ये हमेशा नाउन की तरह यूज किए जाते हैं। इतनी बातें याद में रखना आप लोग, हमेशा ये नाउन की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे नोट भी एक आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका दीज वर्ड्स मस्ट बी अलाउड, मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन। यानी ये सभी शब्द जो होते हैं वह नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, यानी नाउन में फॉलो किए जाते हैं। समझ में बात आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव और यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका है पॉजेसिव एडजेक्टिव और यहाँ पर है आपका नाउन जो कि रिपीट करता है और पॉजेसिव प्रोनाउन है। समझ में बात आई। नाउन का मतलब यह है कि वह नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है जो रिपीट होता है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाला दिया हुआ है पूरा का पूरा एग्जाम्पल। राहुल इज वॉशिंग हिज क्लोथ एंड रेखा इज वॉशिंग हर क्लोथ्स। अब देखिए, राहुल इज वॉशिंग हिज क्लोथ सही है, बिल्कुल क्लोथ्स सही हो जाएगा। एंड रेखा इज वॉशिंग हर क्लोथ्स, तो यहाँ पर हर नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेखा इज वॉशिंग क्लोथ्स हो जाएगा, ठीक है। इसके जगह पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर हर्ष हो जाएगा। समझ में बात आई। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हर्ष ये हो जाएगा। सॉरी, ये भाई गजब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, क्योंकि रेखा के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हर्ष का प्रयोग करेंगे, हर्ष क्लोथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल दिया है, दे आर डूइंग दियर वर्क। दे आर डूइंग दियर वर्क एंड आई एम डूइंग माई वर्क। तो यहाँ पे माई वर्क नहीं होगा, क्या होगा, माइन वर्क होगा। और यहाँ पर दे के साथ दियर तो बिल्कुल फर्स्ट वाले में बिल्कुल क्या है, सही है, ये वाला सही है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो है वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। वो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका आई के साथ माइन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, सी हैज इनवाइटेड हर
पेरेंट्स एंड दे हैव इनवाइटेड दियर पेरेंट्स। ठीक है, कह रहा है कि सी हैज इनवाइटेड हर पेरेंट्स, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये पॉजेसिव केस इसका इस्तेमाल किया जाएगा, हर सही है। ठीक है, लेकिन यह दे है, दे के बाद दूसरा क्लाज है, तो दूसरी क्लाज इसमें जो ये आएगा वह दियर ना होकर के क्या होगा, दियर्स होगा। ठीक है ना, दियर्स यहाँ पे सही है, ये वाला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ भाई एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट, पीडीएफ आगे चली गई। ठीक है, यहां तक हो गया था, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है लेट लाइक बट एक्सेप्ट बिटवीन देन एनी प्रीपोजिशंस। ये जो होते हैं वह इफ अ प्रोनाउन कम्स या एडजेक्टिव। ठीक है ना, यानी या तो यदि यह एक प्रोनाउन के रूप में आते हैं या फिर क्या ऑब्जेक्टिव के रूप में यह आते हैं। ठीक है ना, आगे क्या है, जैसे लेट आई स्पोक, आई गलत हो जाएगा। लेट के बाद अगर कभी भी लगता है तो इसका पॉजिटिव केस लगता है क्या, मी लगेगा। लेट मी स्पोक। ठीक है ना, लेट ही गो। ठीक है ना, तो यहां पर लेट ही ना होकर के यहां पर क्या होगा, लेट हिम गो हो जाएगा, लेट हिम गो हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है देयर इज नो enmity, there is no enmity between you, he, she and I। बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ इसका होता है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 होता है इसका नियम, यानी पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आ जाएगा। ठीक है ना, या तो क्या होता है 3 2 1 होता है, तो ये बिल्कुल सही बात होती है। और वैसे भी अगर बिटवीन लगा होगा तो बिटवीन के बाद क्या आ जाएगा, यू आएगा, यू के बाद क्या आएगा, हिम आएगा, हिम के बाद क्या आएगा, हर आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है ना, समझ में बात आई। चलिए, ये थोड़ा सा रॉन्ग यहाँ पे भी हो गया है, ये 3 पहले रहेगा, मतलब हिम हर यू एंड मी हो जाएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है दे केम हेयर फॉर, आई नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, यहाँ पर मी होगा। तो अगला दिया हुआ है आई बॉट, अगला दिया है आई बॉट दीज बुक्स फॉर सी, तो फॉर हर हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात है। मोनिका इज स्मार्टर देन आई, यहाँ पे ये सही हो जाता है, मोनिका इज स्मार्टर देन आई, यहाँ पर ये चीजें सही हो जाती है। देन कंपेयर के भाव में लगाया जाता है, देन का प्रयोग जो होता है कंपैरिजन किया जाता है। 2 पर्सन या थिंग्स होंगे तो वहां पर देन का प्रयोग किया जाएगा, यानी 2 वस्तुएं या फिर 2 पर्सन्स होंगे तो वहां पे देन का प्रयोग किया जाएगा। 2 सेट्स ऑफ पर्सन या 2 थिंग होंगे, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इसके जगह पर लगेगा देन। 2 डिग्रियों की बात की जाती है तब भी वहां पे देन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं करेक्ट वगैरह, अगर कुछ चीजें करेक्ट करनी रहती हैं तो भी वहां पर किसका, देन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बस इतना ही है, स्लाइड तो पूरी ब्लैंक है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।